अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैसल मसूद। हम आज डिस्कस करेंगे लंपी स्किन डिज़ीज़, गिल्टीदार बीमारी जो कि जानवरों में मुतासर करती है, ख़ुसूसन गायों को। तो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था हमारी पिछली वीडियो पर कि जनाब LSD या गिल्टीदार बीमारी के बारे में भी कुछ बताएं, तो इस हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो लंपी स्किन डिज़ीज़ है, ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी है। दो तरह के जरासीम होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। ये जो वायरस से फैलता है उसको वायरल बीमारी कहते हैं। तो इसमें जो आम तौर पे अलामात होती हैं, वो तेज़ बुखार हो जाता है जानवर को, और दूसरा जो है उसमें जानवर के मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। तीसरा, इसके अंदर लंगड़ापन हो जाता है। चौथे नंबर पे जानवर के अंदर गिल्टी है, उसके जिस्म के ऊपर गिल्टी बन जाती, गिल्टीदार नड्यूल्स या पैचेस बन जाते हैं। और पांचवा ये कि जिस्म के कुछ हिस्सों पर सोजिश भी हो जाती है। तो ये हैं वो 4-5 अलामात जो कि गिल्टीदार बीमारी से फैलती हैं। तो इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका इलाज कैसे होगा, वो इलाज जो है वो इसका अलामती होता है। अलामती इलाज वो है कि जो आपने अलामत देखी उस तरीके से आपने उसका इलाज कर दिया। तो अलामत, सबसे पहली अलामत यह है कि बुखार है, तो उसमें हमने मेलॉक्सीकेम लगा दिया। राल टपकनी, अगर तो पॉइजनिंग के हवाले से राल टपकती हो तो उसका इलाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। और हमने वहाँ पर लंगड़ेपन की वजह से, और दूसरा कोई फर्दर के कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और जानवर की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए हम जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ताकत का टीका, MEY काम वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है उसका अलामती इलाज। लेकिन इसके अलावा कुछ और तरीक़ों से भी उसका इलाज किया जा सकता है। उसका इलाज करने का दूसरा तरीका ये है कि जानवर का सिरिंज में 20 ml ब्लड लिया, उसकी जो जुगुलर वेन है उधर से उसका ब्लड लिया, खून लिया, और उसके ही गोश्त में इंट्रामस्कुलर, उसके ही गोश्त में उसी जानवर का खून लेकर लगा दिया। उससे क्या होता है कि वही उसका खून जो है वही उसके लिए वैक्सीन का काम करता है, और उसकी ऑटो इम्यूनाइजेशन हो जाती है। ऑटो इम्यूनाइजेशन, खुद ब खुद उसकी क्या हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। ऑटो खुद ब खुद को ही कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कुव्वत मुदाफ़ियत का बढ़ जाना। तो उसका जो खुद ब खुद है, उसका ब्लड लगाने से उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। इसके अलावा हम उसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे कुछ पाउडर वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, कुछ ताकत वाले पाउडर, जिस तरह अमाइनो लाइफ वगैरह है। इस तरह हम कुछ उसमें कुछ पाउडर उसको देते हैं दूध में मिला के। इसके अलावा उसकी खुराक में हम दलिया पका के उसमें गुड़ वगैरह डाल के देते हैं। पका हुआ दलिया वो जल्दी हज़म हो जाता है, तो वो हम देते हैं, जिससे उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। तो इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है, चूँकि ये एक वायरस है, वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी ने अपना जो दौरानिया है वो पूरा करके ही ख़त्म होना है। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि हम फर्दर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि दोबारा कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, वो हम एंटीबायोटिक लगा के उसमें ख़त्म करते हैं। और साथ हम उसकी इम्यूनिटी को या कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हैं कि ताकि वो जो जानवर है वो उसके ख़िलाफ़ उसमें लड़ने की सलाहियत पैदा हो। और एक अहम बात जो मैं एंड पे आपको बताना चाहता हूँ, ये आप बात नोट कर लें कि इसमें आपने स्टीरॉयड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। स्टीरॉयड जैसे डेक्सामेथासोन है, डेक्सा हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, इनका आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो स्टीरॉयड हैं ये इम्यूनो सप्रेशन की वजह बनते हैं, ये कुव्वत मुदाफ़ियत की में कमी की वजह बनते हैं। ये कुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देते हैं और जानवर की जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो कुछ ये आपने नहीं करना है, इसकी बजाय आपने बुखार कम करने वाला जो टीका मेलॉक्सीकेम या डिक्लोरान जो भी आप उसमें इस्तेमाल करें, लेकिन आप स्टीरॉयड को उसमें इस्तेमाल ना करें। तो ये है वो चंद तरीके, मोटे मोटा मैंने इसको आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप इस बीमारी से अपने जानवरों को बचा सकते हैं। शुक्रिया।